गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में व्याकरण खंड से संधि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। हिंदी में कभी कभी शब्दों का उच्चारण करते समय, उच्चारण मतलब पढ़ते समय, कुछ ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग प्रतीत न होकर एक अन्य शब्द ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। वर्णों के इसी मेल को संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय, सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। तो दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाते हैं। इस मेल से नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है, इसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो जैसे कि ये उदाहरण दिया हुआ है, दो उदाहरण है। तो हिम, जो इसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण है, इसमें मामा में आ छिपा है। ठीक है, ऐसे ही आलय, जो आलय शब्द दूसरा है, तो आलय का पहला आ है, तो आ और आ मिला के हो गया आ, तो हो गया क्या, हिमालय। ठीक है, ऐसे ही सूर्यास्त में भी है, पहला पद सूर्य और सूर्य या में अंतिम क्या छिपा है, आ, और दूसरे शब्द का आ मिला के क्या हो गया, बड़ा आ, तो हो गया सूर्यास्त। तो परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। तो हिंदी भाषा में संधि के तीन भेद हैं। कितने? तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। तो अब हम स्वर संधि का पहले अध्ययन करते हैं। ठीक है, दो स्वरों का परस्पर मेल, जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, नियम धन अनुसार बराबर नियमा अनुसार, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, यथा धन अर्थ बराबर यथार्थ। यहाँ आ प्लस आ मिलाकर क्या हो गया है, बड़ा बड़ा आ। जैसे धर्म का जो धर्म शब्द है, तो इसका जो अंतिम वर्ण है आ, ठीक है, और इसका आ मिला क्या हो गया, बड़ा आ। ठीक है, तो क्या हो गया, धर्म धन अर्थ का धर्मार्थ। अब ऐसे ही छोटा आ प्लस बड़ा आ मिला के बड़ा आ। देव धन आलय बराबर देवालय, शिव धन आनंद बराबर शिवानंद। आ प्लस आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिला के क्या हो जाएंगे, बड़ा आ। ठीक है, महाधन आत्मा बराबर महात्मा, वार्ताधन आला बराबर वार्तालाप। ऐसे ही ई प्लस ई, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, छोटी ई प्लस छोटी मिल के क्या बनाएंगे, बड़ी ई। कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। कवि शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो छोटी ई है, और इसके पहला भी जो वर्ण है ये भी ई है, तो ई मिला के क्या हो गया, छोटी ई। तो कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। ऐसे ही अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर बड़ी ई। जैसे मुनिधन ईश्वर बराबर मुनीश्वर, परिधन ईशा बराबर परीक्षा, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, सुधन उक्ति बराबर सुक्ति, गुरुधन उपदेश बराबर गुरुपदेश। ई प्लस ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करता है। जैसे नदी धन इस बराबर नदीश, रजनी धन इस बराबर रजनीश। अब आ प्लस आ ई प्लस ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, गणधन इस बराबर गणेश। ठीक है, आ प्लस ए मिलके ऐ का निर्माण करते हैं। जैसे एक धन एक बराबर एक एक, मत धन एक बराबर मतैक्य। आ प्लस आ प्लस उ मिलाकर उ का निर्माण करते हैं। जैसे परधन उपकार बराबर परोपकार, महाधन उदय बराबर महोदय। ऐसे ही आ प्लस ए मिलकर ऐ का निर्माण करते हैं। जैसे तथा धन एव बराबर तथैव, सदा धन एव बराबर सदैव। आ प्लस री मिलकर क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। जैसे राजधन ऋषि बराबर राजर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ऐसे ही वन धन आ मिलके ओ या औ
हो जाते हैं। जैसे वन धन औषधि बराबर वनौषधि, महाधन औषधि बराबर महौषधि। ठीक है, अब इधर ई प्लस ई मिलके कोई भिन्न स्वर ई या का निर्माण करते हैं। जैसे इत धन आदि इत्यादि, अत धन अधिक अत्यधिक। उ प्लस उ कोई भिन्न स्वर मिलकर उ वा का निर्माण करते हैं। जैसे सुधन आगत स्वागत, अनुधन ईषण अन्वेषण। ऐसे ही राजधन ऋषि राजर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, वनधन औषधि वनौषधि, महाधन औषधि महौषधि। ठीक है, ई प्लस ई कोई भिन्न स्वर या का निर्माण करते हैं। जैसे इत धन आदि इत्यादि, अत धन अधिक अत्यधिक। ठीक है, उ प्लस उ वा का निर्माण करते हैं। सुधन आगत स्वागत, अनुधन ईषण अन्वेषण। ऐसे ही अब हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा वह स्वर संधि था। अब हम व्यंजन संधि का उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, एक व्यंजन या स्वर के दूसरे व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे खड़ धन मास बराबर खड़मास, खट धन आनंद बराबर खडानन, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। व्यंजन व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन। कुछ अन्य उदाहरण, का गा हो जा रहा है। जैसे दिक धन गज बराबर दिग्गज, दिग धन अम्बर बराबर दिगंबर, जगत धन ईश बराबर जगदीश, तत् धन भव बराबर तद्भव। स्वर संधि में आपने देखा था कि जब दो शब्द आपस में मिलते थे तो जो पहले पद का अंतिम वर्ण था वह स्वर होता था, और दूसरे का स्वर या व्यंजन कोई हो तो वहाँ पे स्वर संधि होता था। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि इसका जो पहला शब्द का जो अंतिम पद है वह व्यंजन है। ठीक है, और जो दूसरे पद का पहला वर्ण हो सकता है वो स्वर भी हो तो वहाँ पे क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे खट धन मास और खड़मास, तो खट में जो खट है वो क्या है, वो व्यंजन है, पूर्ण रूप से हलंत लगा हुआ है ना। तो ऐसे ही हम इसे समझेंगे। ता करना, जगत धन नाथ जगन्नाथ, उत धन नति उन्नति, सत धन मुख सन्मुख, सत धन मार्ग सन्मार्ग। ठीक है, तो हमने व्यंजन संधि को देखा। अब हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग आप सभी जानते हैं ना, विसर्ग क्या होता है। जो आहा होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग। इसकी ऐसी मात्राएं होती है। ठीक है, आहा। विसर्ग आहा के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि धन धन बराबर निर्धन, नि धन आशा बराबर निराशा। विसर्ग व्यंजन, विसर्ग स्वर। तपा धन बल तपोबल, मना धन रथ मनोरथ, तपा धन भूमि तपोभूमि, तेजा धन मय तेजोमय, मना धन विनोद मनोविनोद, पया धन धर पयोधर, सरा धन जय सरोज, मना धन हर मनोहर, तपा धन लाभ तपोलाभ, मना धन रंजन मनोरंजन। महत्वपूर्ण तथ्य, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब इससे संधि पाठ से जुड़े हुए हम अभ्यास कार्य को करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क होगा बच्चों, आपको इसे करना है। ठीक है, होमवर्क के रूप में। और इसके अलावा ये जो जितनी भी गतिविधि हैं उपयुक्त शब्द चुनकर स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसे भी आपको करना है, और सही गलत। ठीक है, और इसकी संधि भी करना है आपको। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे और गतिविधि को भी आपको करना ही करना है। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।